गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम हम लोग क्यों पढ़ते हैं? बर्नौलीज थ्योरम कभी भी आप किसी भी लिक्विड को किसी पाइप में अगर फॉल करवाते हैं तो आप देखते होंगे कभी आपका प्रेशर इंक्रीज करता है, कभी प्रेशर डिक्रीज करता है। तो इस किस कारण से होता है ये सब हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो कोई भी टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं, देखिए फिजिक्स में आप जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उसका कुछ कारण होता है ना, उस कारण को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए आपको नोट्स तो मिल जाएगा लेकिन आप उसका कारण नहीं समझ पाते हो। तो बर्नौलीज थ्योरम को स्पेशली हम लोग उस केस में पढ़ेंगे जब हम लिक्विड का कब प्रेशर इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, कैसे किसी भी लिक्विड का फॉल तेजी से होता है, कभी किसी लिक्विड का फॉल जो है वो कम होता है। ये सब हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। साथ ही साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा। जैसे कि इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपको यहाँ से P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। ठीक है। और अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो आपको ये थ्योरम में 3 नंबर क्वेश्चन में देखने को मिलता है। साथ साथ कभी कभी क्वेश्चन को ऐड करके ये लॉन्ग क्वेश्चन को भी बना दिया जाता है। देखिए कोई भी लिक्विड अगर किसी पाइप से फॉल होता है तो उसमें 3 चीज अप्लाई होता है। पहला क्या? प्रेशर एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी और तीसरा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। प्रेशर एनर्जी कैसे जनरेट होता है? जब किसी भी पाइप में अगर लिक्विड फॉल हो रहा है तो उससे आपका प्रेशर एनर्जी जनरेट होगा। ठीक है। और अगर देखिए अब सेकंड क्या होता है हम लोग, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल्स के मोशन से, है ना, ऑब्जेक्ट जब मोशन में होगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी जनरेट होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेशर एनर्जी, अभी हम लोग समझे काइनेटिक एनर्जी जिस ऑब्जेक्ट के मोशन से। तो कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर पाइप में पार हो रहा है, पाइप से जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है वो आगे की ओर बढ़ रहा है, उससे मोशन हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण जनरेट होता है। थर्ड है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जिसका हम लोग जिसको भी से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा उसके हाइट के कारण से वो मेजर किया जाता है। हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी जो है जनरेट होता है। अब हम लोग कैसे समझेंगे कि हाइट? तो यहाँ पर जो हाइट आपको दिख रहा है H1H2, इस हाइट के कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा बात? अब हम यहाँ पर अभी तक तो नॉर्मल जो बेसिक चीज था वो सब हम लोग समझ लिए। ठीक है। अब हम इसका डिफिनेशन समझते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि कब लिक्विड का जो फॉल होता है वो तेजी से होता है, कब स्लो होता है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बर्नौलीज थ्योरम को समझते हैं। डिफिनेशन क्या है? फर्स्ट, फॉर एन आइडियल फ्लूइड इन स्टेडी फ्लो थ्रू अ पाइप। जब हम एक आइडियल फ्लूइड को किसी भी पाइप से पास करवाते हैं, फॉल करवाते हैं, तो क्या होता है? द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमाइंस कांस्टेंट। तो इसमें आपका 3 चीज जो है, तीनों चीज का सम, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पहला है प्रेशर एनर्जी, दूसरा है काइनेटिक एनर्जी और तीसरा है पोटेंशियल एनर्जी। तीनों क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तीनों का सम जो ऐड कर देंगे हम लोग वो कांस्टेंट होता है। जैसे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा, है ना। तीनों का सम, इन तीनों का सम ये कांस्टेंट होगा, है ना, ये वैरी नहीं करेगा। जैसे कि इसको अगर हम सिंपल मीनिंग में समझें तो यहाँ पर सिंपल मीनिंग में आपको क्या समझ में आ रहा है? सेकंड जो पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है ग्रीन कलर से, वहां पर आप देखोगे तो आपको लगभग 100% आपको क्लियर हो जाएगा। इफ स्पीड ऑफ फ्लूइड इंक्रीज, जब फ्लूइड का स्पीड इंक्रीज करता है तो प्रेशर डिक्रीज करता है। कैसे करता है? तो प्रेशर जो है वो अगर स्पीड बढ़ रहा है किसी फ्लूइड का तो उसमें कम प्रेशर लग रहा है, मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी उसमें पास हो रहा है ना, जिसके कारण आपका प्रेशर डिक्रीज करता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। इफ स्पीड ऑफ फ्लूइड डिक्रीज, जब फ्लूइड का स्पीड डिक्रीज करता है तो प्रेशर इंक्रीज करता है ना, प्रेशर बढ़ता है। जब आपका स्पीड घटता है फ्लूइड का, है ना, इससे प्रेशर घटता है। समझ में आ रहा है बात? जब हम किसी भी फ्लूइड में, जब किसी पाइप से अगर फ्लूइड पास हो रहा है, जैसे कि हम लोग कार वॉश करते हैं, उस समय जब प्रेशर कम होता है तो आपका फ्लूइड धीरे धीरे आता है ना, डिक्रीज करता हुआ दिखता है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज समझ में आया कि जब स्पीड बढ़ता है तो प्रेशर डिक्रीज करता है, लेकिन जब फ्लूइड डिक्रीज करता है तो फ्लूइड का जो स्पीड डिक्रीज करता है तो प्रेशर इंक्रीज करता है। दो चीज समझ में आ गया। इसका फॉर्मूला को आप लोग जरूर इस तरह से बॉक्स में बना करके लिखोगे ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी तैयार हो पाओगे। ठीक है। यहाँ से P क्या है? P कहने का मतलब है प्रेशर एनर्जी, हाफ रो वी स्क्वायर कहने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी और रो जी एच कहने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब यहाँ से P क्या है? P है प्रेशर ऑफ फ्लूइड, जिसका SI यूनिट भी बगल में लिखा हुआ है, पास्कल।
आप लोग ऐसा यूनिट भूल जाते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, v क्या है, स्पीड ऑफ फ्लूइड, h क्या है, हाइट अबव रेफरेंस लेवल, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका ऐसा यूनिट भी सबके बगल में लिखा हुआ है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहां तक सबसे पहला पॉइंट में आप लोग डिफिनेशन लिखोगे, दूसरा में सिंपल मीनिंग आपके ऊपर है, आपको लिखना है तो नोट बना के लिख सकते हो। अगर नहीं लिखना है तो आपको इसको एग्जाम में इस तरह का पॉइंट आप नहीं बनाओगे। ठीक है, सिंपल डिफिनेशन लिखोगे, उसका पिक्चर बनाओगे, उसका फॉर्मूला लिखोगे, और यहाँ से पी रो वी एच जी क्या है वो सब लिखोगे। ठीक है, यहाँ तक तो बेसिक चीज था हमारा बर्नौलीज थ्योरम के बारे में। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पर ये जो थ्योरी है, अब इस चीज को, ये फॉर्मूले को हम लोग डिराइव कैसे करेंगे, जो भी हम लोग फॉर्मूला देखें, यहाँ से P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कैसे हम लोग लाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले इस पिक्चर को आप ड्रॉ कर लिए हैं। तो यहाँ पर इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ से PV1 कहने का मतलब है, P का मतलब होता है प्रेशर, V का मतलब वॉल्यूम है ना, यहाँ पर का आपका P1 V1 है। ठीक है, यहाँ से P2 V2। जब प्रेशर इंक्रीज कर रहा है कि किसी की जो पाइप है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये P1 V1 यहाँ से, और यहाँ से लिक्विड फॉल हो रहा है ना, गिर रहा है नीचे की ओर। तो यहाँ पर तीन चीज अप्लाई होगा, पहला आपका होगा प्रेशर एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी, तीसरा पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से लिखेंगे लेट ए बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड V बी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विच मूव्स फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 2 इन टाइम t। हम लोग ऐसा मान लिए कि टाइम t के साथ ये जो मॉलिक्यूल्स होगा, यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल्स, ये यहाँ से इन करेगा P1 से और P2 में जाकर के फॉल कर जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, तब उस केस में क्या होगा, अब फर्स्ट में हमको क्या लगेगा, पहला जो हमारा है वो वर्क डन लगेगा, सॉरी प्रेशर एनर्जी लगेगा, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स के कारण उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, P1 माइनस P2 इंटू V, ये हमारा प्रेशर एनर्जी लगेगा। इसमें जो वर्क डन करना पड़ेगा प्रेशर फोर्स को, वो होगा P1 माइनस P2 इंटू V। सेकेंड केस में काइनेटिक एनर्जी क्यों लगेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या है, मोशन कर रहा है पाइप के अंदर में, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी भी आपका लगेगा। तो हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज कैसे होगा, उसके हाइट के कारण, तो रो VG H2 माइनस H1। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे आते हैं। अब अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो हम सभी वैल्यूज को यहाँ पर पहले ही राइट डाउन कर चुके हैं। यहाँ इस सब वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ से पुट करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सभी वैल्यूज को हम यहाँ से जो वैल्यू लिखे हैं उसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट किए हैं। अब हम इसको डिवाइड करेंगे V से, सबसे हम डिवाइड कर देंगे V से, तो यहाँ से V कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी V कैंसिल, सबसे आपका V जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये पूरा आपका बच जाएगा। क्या, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ V कैंसिल हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर, इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कैसे करते हैं, P1 यहीं पर रहेगा, हाफ रो, मतलब जो V1 या P1 H1 जो है एक साइड कर दिए हम लोग, और एक साइड में हम लोग P2 V1 और यहाँ से H2, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ से आपका यहाँ पर V2 होगा है ना, क्योंकि V1 तो हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, यहाँ से V2 होगा है ना, एक मिस्टेक है, आप लोग यहाँ पर इसको सुधार लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आया, दोनों क्या आया, दोनों बराबर आया, कांस्टेंट आया। तो हमारा जो सिंस पॉइंट 1 and 2 आर एलेवरेट पॉइंट इन द स्ट्रीम लाइन, जो हमारा लिक्विड का फॉल होगा वो स्ट्रीम लाइन में होगा, इसलिए P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। हैंस बर्नौलीज थ्योरम प्रूव, ये हमारा बर्नौलीज थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जरा सा आप यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका, यहाँ पर आप इसका कंडीशंस लिख सकते हैं है ना। तो यहाँ से पहला जो होगा, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, डेंसिटी कांस्टेंट। देखिए फ्लूइड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, क्यों, क्योंकि उसका डेंसिटी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। सेकेंड है फ्लूइड इज नॉन विस्कस, नो फ्रिक्शन, इसमें ये फ्लूइड जो होता है वो नॉन विस्कस होता है, क्यों, क्योंकि इसका फ्रिक्शन नहीं होता है। इस तरह से आपको यहाँ पर बहुत सारा कंडीशंस दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से जितना आपको जरूरी है 3 पॉइंट 4 पॉइंट आप लोग लिख लोगे, काफी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशंस है या एग्जांपल्स बोल सकते हैं। तो लिफ्ट ऑन
एयरप्लेन विंग्स, है ना, एयरप्लेन को विंग्स करने के लिए, सॉरी लिफ्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, है ना। यहाँ पर आप जितना भी आपको जरूरत होगा उस हिसाब से आप लिख लोगे, है ना। यहाँ पर फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप एंड टैंक्स, यहाँ पर बेसिकली जो हम लोग बर्नौलीज थ्योरम के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ अगर आपको इसको जरूरत होगा तो आप इसमें जरूर करोगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बर्नौलीज थ्योरम जो है वो कंप्लीट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11 के लिए। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लोगे, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे। कहीं भी आपको दिक्कत होता है बेझिझक आप लोग कमेंट करोगे। इस तरह का वीडियोस कंटेंट हमारे चैनल पर रेगुलर आपको अपडेट देखने को मिलता है, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और साथ साथ हमारा जो डॉट क्लासेस होता है वो हर एक संडे को या फिर सप्ताह में किसी एक दिन हम लोग लाइव जुड़ते हैं और अपना डॉट जो है वो क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे और एक प्रॉपर नोट्स जरूर बनाओगे, और जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, जो मेरा अपडेट्स हुआ 10 बजे आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।